ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी। वैसे तो गुरुपा ने बहुत सारे शुक्राना सत्संग करने के मौके दिए हैं, पर जो आज का सत्संग है वो मेरे लिए वाकई में ब्लेस करने वाला सत्संग है। और जो मैं फील कर रही हूँ वो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वाकई में बच्चों से बहुत 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 सारी गलतियाँ होती हैं। पर कहते हैं ना, माँ बाप जो होते हैं ना, वो हमेशा अपनी बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई हैं। मेरे अंकल की जॉब जब छूटी थी, तब मेरे अंकल थोड़ा कभी कहीं जो काम मिल जाता था तो अपना कर लेते थे। 1 महीना कर लिया, फिर छूट गई, फिर 1 महीना कर लिया, छूट गई। इस बीच में थोड़ा-सा मन भटक गया था हम लोगों का। हम लोग गुरुपा को, मैं सिख फैमिली से हूँ, मैं गुरुद्वारा बाबा जी के अलावा मैं पहले ज़्यादा किसी को मानती नहीं थी, अपना बाबा जी और माता रानी बस। तो जब से मैं गुरुपा के साथ कनेक्ट हुई हूँ, या गुरुपा ने अपने साथ मुझे कनेक्ट किया है, सच तो यही है कि गुरुपा ने हमें कनेक्ट किया है। हमारी क्या औकात कि हम गुरुपा के साथ कनेक्ट हो। तो गुरुपा की मर्जी होती है तो हम कनेक्ट होते हैं गुरुपा से। और जब गुरुपा ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया था तो मुझे इतना कुछ वो नहीं था। बट हाँ, गुरुपा के मैसेज आते थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग किया कर, सुबह जपजी साहब का पाठ किया कर, सुखमनी साहब का पाठ किया कर, शाम को रहराज साहब का पाठ किया कर और मंत्र जाप किया कर। तो मैंने वही कंटिन्यू करती थी। बीच में छूट गया, बीच में कर लिया, बीच में छूट गया। मतलब अपनी तबीयत के हिसाब से जो मतलब हिम्मत पड़ती थी या जो भी, तो जो गुरुपा करा सकते थे उन्होंने उतना उससे भी ज़्यादा मेरा करवाया है सब काम। लेकिन जो गुरुपा ने मेरे लिए अब किया है ना, सच में संगत जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, जो कि हमारी गलतियों को माफ़ करके गुरुपा ने हमें ब्लेस किया। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम थोड़ा सा भटक गए थे एक्चुअली। मैं तो गुरुद्वारे के अलावा खैर जाती नहीं थी ज़्यादा कहीं, मतलब मंदिर वगैरह चले जाती थी, बट ऐसे नहीं कि मतलब जिसने जहाँ कहा वहाँ उठ के चल पड़े। बट उस समय क्या हुआ कि माइंड पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ना बांध दिया हो। तो गुरुपा के ना मैसेज आ रहे थे, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया, बट हम कहीं और चले गए। वहाँ से आए, हमने उनका कुछ सामान भी लेके आए और घर में रखा करा सब। फिर उसके बाद से ना कुछ अजीब से मैसेजेस आना चालू हो गए कि कुड़िए तेरे पति के घर की तरफ से कोई मियाँ बीवी का जोड़ा है जो तुम पे कुछ करा रहा है, कोई क्रिया हो रही है या कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ वो गलत कर रहा है हमारे साथ। तो मैंने पहले 2-4 मैसेजेस को मैंने इग्नोर किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम मेरे अंकल के साथ कुछ ऐसा होना चालू हुआ। एक्चुअली मेरे अंकल ड्राइवर है, प्रोफेशनल है, मतलब गाड़ी चलाते हैं, कमर्शियल गाड़ी वगैरह सब चलाते हैं, प्राइवेट गाड़ी वगैरह सब चला लेते थे। जो इंसान 20 साल से ड्राइविंग कर रहा है, उस इंसान को गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी चलाना भूल गया, गाड़ी के फंक्शन भूल गया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बट उस समय पता नहीं क्या हो रहा था कि जॉब के लिए आता था फ़ोन, ये जाते थे तैयार होके फर्स्ट क्लास जाना, गुरुजी का नाम भी लेना, सब करना, लेकिन बस पता नहीं क्यों कुछ गलतियाँ थी हमारी, जो हमारा काम बन नहीं रहा था। तो इन्होंने ट्राई देनी गाड़ी की, जॉब तो छूट ही गई थी अप्रैल में।
मेरे अंकल की, तो उन्होंने ट्राई देना, लेकिन पास हो जाना, सब कुछ परफेक्ट होना, और ऑनर ने कहना कल से आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन जैसे ही वो घर तक आते थे, उस जॉब से फ़ोन आता था कि अभी ज़रूरत नहीं है। फिर कभी किसी कहीं से फ़ोन आता था कि हाँ होने के बाद कि अभी हम बताएंगे। मतलब फिर कहीं पे ये जाना इन्होंने, तो उन्होंने कहा आपको गाड़ी ही नहीं आती है चलानी। तो हम खुद हैरान थे कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। हम 1 डेढ़ महीना 2 महीने मेरे अंकल और मैं परेशान रहे। तो फिर उसके बाद जब हमने दोबारा देखा कि गुरुपा के मैसेजेस फ़ेसबुक पे फ्लैश मतलब आ रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि हमसे कुछ तो गलती हो रही है सब। अंकल से अपने मैंने कहा हमसे कुछ गलती हो रही है, जो गुरुपा हमसे नाराज़ है। उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन जब मैसेजेस आना शुरू हुए थे मेरे पास, तब मैंने गुरुपा के बारे में थोड़ा-सा दोबारा अपने मतलब अंकल के दिमाग में डालना शुरू किया कि गुरुपा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। तो तब मेरे अंकल बोले कि ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मैसेजेस आए हैं गुरुपा ने जो हमें बताया हमारे बारे में, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला कि तुम अपने घर को छोड़ के दूसरों के घरों में जाके मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है संगत जी, कि जब बच्चा अपने घर से मांगे और ना मिले, और बाहर जाके फिर मांगे, तो जरूर जब अगर घर से नहीं मिल रहा ना, तो बाहर भी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्यो बैठा है सिर पे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना समझ गई हूँ, गुरुपा ने मुझे इतना समझा दिया है क्लियर, कि अगर मैं बैठा हूँ तो तुझे किसी के दरवाजे पे जाके मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुझे सब कुछ अपने प्यो से मिलेगा। और सच सच बात है गुरुपा, आपने मुझे वही दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जो मेरे लिए सही था। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना। हमसे जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं, उनको आपने इतने प्यार से उसे संभाला है, इतने प्यार से हमें समझाया है कि हम मेरे पास उस चीज़ को बयां करने का शब्द नहीं है। उसके बाद गुरुपा के जब मैसेजेस आए कि कुछ कमी हमारे घर, तुम्हारे घर में भी कुछ कमियां हैं, उसे सही करो। फिर दोबारा से हमने गुरुपा के कहने पे जो जो गुरुपा ने बोला हमने वो किया। जैसे जैसे गुरुपा हमें कराते गए हम करते गए। उसके बाद जाके 3 दिन हुए हैं, मेरे अंकल की जॉब बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे लोग हैं वो। अगर गुरुपा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे और मेरे अंकल की लाइफ टाइम जॉब जो है वो इन्हीं के पास लगी रहे, और अगर मेरे गुरुपा ने मेरे अंकल और हमारे लिए कुछ और अच्छा इससे भी बेहतर सोचा है, तो बस मैं यही कहती हूँ अपने गुरुपा से कि गुरुपा, बच्चों के सिर से अपना हाथ कभी भी नहीं हटाना बस। और जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया अपना और शुक्राना करने का मौका दिया है, तो ये जितनी भी संगत मेरा सत्संग सुन रही हैं और जो अंकल या आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुपा इनको भी ब्लेस करना, इनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करना। कुछ दिक्कत है मेरे साथ अभी, मेरी तबीयत को लेके और भी कुछ परेशानियां हैं, वो गुरुपा जानते हैं कि मैं गुरुपा से क्या मांगती रहती हूँ, क्या चीज़ सोचती हूँ। लेकिन
बात वही है कि होना वही है जो गुरुपा ने सोचा है, और जो गुरुपा ने कहा है कि मुझसे मांगो मत, बस मुझे मानो। तो मुझसे यही गलती हो गई थी संगत जी। मैं गुरुपा से बार 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 मांग रही थी, लेकिन जो बिना मांगे मिलता है वो बेहतर नहीं बेहतरीन मिलता है। ये तो गुरुपा ने सच में मेरे साथ जो किया है, मेरे लिए मेरी औकात के हिसाब से बेहतर नहीं दिया है, मुझे बेहतरीन दिया है। और जो भी दिया है गुरुपा, बहुत 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 बेहतरीन दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा आपकी इस ब्लेसिंग का। बस ऐसे ही ब्लेसिंग हम सब पर बनाए रखना गुरुपा। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना समाप्त करना चाहूँगी। सॉरी, और मुझसे सत्संग में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। आपकी बच्ची ने अगर कोई गलती करी है तो उसे माफ़ करना। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज सैटरडे 30 अगस्त संध्या वेला में अपना यह शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार एक विशेष दिन होता है संगत जी, गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हैं, जिनकी कुंडलियों में बहुत ज़्यादा फेरबदल चल रहा है, ग्रह ऊपर नीचे चल रहे हैं, ज़िंदगी में परेशान किए हुए उनको आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या संगत जी शनि जी महाराज की कृपा उन पर नहीं है, तो संगत जी ऐसे लोगों को है ना, आज के दिन गुरुवार के वो शनिवार के दिन संगत जी, गुरु जी महाराज का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए कि जो भी उनकी ग्रह दशा चल रही होती है, जो भी ग्रह चाल चल रही होती है, वो सब सुधर जाती है। गुरु पिताजी सबको सुधार देते हैं और ज़िंदगी में उन्नति के नए नए रास्ते प्रशस्त करते हैं संगत जी, और नई दिशाएं देते हैं, नया उजाला भरते हैं उनके जीवन में, अंधेरे को ख़त्म करके। इसलिए शनिवार का दिन विशेष है संगत जी, और शनिवार को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। और गुरु पिताजी ने कहा तो ये शनिवार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा सत्संग आज बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। गुरु पिताजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे स्वप्न में आकर के दी संगत जी। गुरु पिताजी का परसों मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे स्वप्न दर्शन दूंगा, और कल भी मुझे यही मैसेज आया था कि मैं तुझे स्वप्न दर्शन देने आऊँगा, तुझे ड्रीम दर्शन ज़रूर दूंगा। तो संगत जी, जैसा कि कल मैंने अपने सत्संग में बताया था कि गुरु जी महाराज का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और संगत जी बड़े मंदिर की महिमा, उनकी तो संगत जी अलौकिक ही महिमा है संगत जी, कि आंखें रजती नहीं है बड़े मंदिर का दर्शन कर कर के, और लंगर प्रसाद करके मन नहीं भरता संगत जी, क्या बताएं। ऐसा संगत जी हमारा लंगर प्रसाद, हमारा बड़ा मंदिर, हमारा मायका ऐसा है संगत जी कि वहाँ जाने से कभी भी इनकार इंसान कर ही नहीं सकता। वहाँ खींचता है कोई चीज़, कोई चुंबकीय शक्ति है संगत जी जो अपनी तरफ खींचती है। और संगत जी, चाहे हम कितनी भी पीड़ा में हो, कितने भी दर्द में हो, कुछ भी हो संगत जी, अगर कोई बड़े मंदिर जाने को कहता है तो मुख से ना तो निकल ही नहीं सकता। ये सौभाग्य संगत जी, ये हर कोई खोना नहीं चाहता इसको संगत जी। अगर किसी को पता चल जाए कि आज हमें बड़े मंदिर जाना है, गुरु जी का बुलावा है, तो कोई ऐसा बदनसीब होगा जिसके मुख से ना निकलेगी, वरना सारी संगत यूं ही तत्पर रहती है, मरती रहती है कि गुरु जी महाराज हमें बस बुला ले बड़े मंदिर, हम गुरु जी महाराज के दर्शन कर ले, अपने बड़े मंदिर अपने मायके में 2 मिनट बैठ जाए सुकून से, शांति से, और अपने बाबा से लाड लड़ा ले, और अपने बाबा का दिया हुआ लंगर प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य करें, खुद को धन्य करें। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हम सब
सबके नसीब में ये सुख बख्शने के लिए, इतना सौभाग्य देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, बाबा जी ने सच में ड्रीम दर्शन दिए थे आज मुझे। मैं भूल गई थी सुबह के सत्संग में बताना। और संगत जी, अभी मुझे याद आया, मैं सोच रही थी अभी गुरु पिताजी मुझे बैठाएंगी ज़रूर सत्संग करने के लिए, और फिर गुरु पिताजी का मुझे मैसेज आता है कि मेरा कड़क आदेश है कि बैठ के अभी शुक्राना कर। तो संगत जी, फिर मैं नहाई फटाफट से, पूजा तो करती हूँ, दोनों टाइम जोत बत्ती गुरु पिताजी सेवा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना। और ये संगत जी, ये नियम उन्होंने बहुत, ये समझ लो करीब करीब 15-16 साल हो गए हैं नियमित गुरु पिताजी ने ये सेवा दे रखी है। बड़ा सौभाग्य है मेरा, ये मुझसे लेते हैं शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, मैंने देखा, इस घर में नहीं देखा जहाँ हम रहते हैं संगत जी, एक नया घर है जहाँ हमने लिया है, और संगत जी वहाँ हम रहते हैं, और नीचे तो संगत रहती है गुरु जी महाराज की। तो वहाँ पे संगत जी मतलब सारे ना संगत शाम को सत्संग सा करके और लंगर प्रसाद बनाकर गुरु पिताजी का खाती है। तो मतलब सब आपस में बांट करके शेयर करके खाते हैं लंगर प्रसाद। संगत जी, उन्होंने हमें भी बुलाया, हम भी गए वहाँ, लंगर प्रसाद हमने शेयर किया, बड़ा स्वाद लंगर प्रसाद था। और संगत जी, उसमें हमें गुरु पिताजी ने चावल बंद कर रखे हैं खाने ले को। देखो उसमें चावल का अनरसा जो नहीं होता, अनरसा चावल के अनरसे की भी मिठाई थी संगत जी। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे कि होली के टाइम पर अनरसे बनते हैं, तो उसकी भी मिठाई थी। और संगत जी, हमने बड़े चाव से वो लंगर प्रसाद सब कुछ खाया। वहाँ पे एक औरत ऐसी है संगत जी जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो संगत जी, मैं उसको अपने घर में बैठाकर अपने गुरु जी की महिमा बता रही हूँ और बताती जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी की महिमा वो सुन सुन के खुश हो रही है, भाव विभोर हो रही है कि तो मैंने कहा ऐसे गुरु जी महाराज परेशानियों से निकाल देते हैं, ऐसे जल प्रसाद ग्रहण करो, ऐसे लंगर प्रसाद ग्रहण करो, ऐसे करके संगत जी मैंने उसको गुरु जी की महिमा बताई। और मेरे पास जो लॉकेट स्वरूप थे जो गुरु जी महाराज के, वो संगत जी मेरे पास थे 2-3 स्वरूप है मेरे पास, लॉकेट स्वरूप अभी भी प्रेजेंट में है संगत जी। और मुझे उस घर से 2 स्वरूप और मिल गए संगत जी, पता नहीं वहाँ से मिले, पता नहीं सत्संग से मिले, कैसे मिले। गुरु पिताजी के जो 2 स्वरूप, लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में थे संगत जी, और मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। वो 2 स्वरूप और पाकर कि मुझे मिल गए, तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई खजाना नहीं संगत जी। तो मैं संगत जी स्वप्न में भी यही कह रही हूँ कि इतनी खुश हूँ कि मेरे को 2 स्वरूप और मिल गए। मैं तो जान से ज़्यादा इनको लगा के रखूँगी कि मेरे लिए इससे बड़ा दुनिया का कोई खजाना नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना शुक्राना, इतने विशेष दर्शन देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। पता नहीं मेरा कौन सा बड़ा कष्ट गुरु पिताजी ने लंगर खवा कर संगत जी पता नहीं कौन सी बीमारी मेरी ख़त्म कर दी, स्वप्न में दर्शन देकर पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट काट दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे से कह रहे थे मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा आज, तो संगत जी सत्य में उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए थे। कल ही कहा था कि मैं तुझे आज रात्रि में ड्रीम दर्शन दूंगा, तैयार रही। तो मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे, वो भी अमृत वेला में संगत जी। 4:30 बजे का मैं अलार्म लगाती हूँ अपने मोबाइल पे, और करीब करीब यही 4 बजे का टाइम रहा होगा संगत जी जब से मैं ये ड्रीम देख रही थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतने सुंदर ड्रीम दर्शन देने के लिए, और 2 लॉकेट स्वरूप फिर से ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरी खुशी अपार थी उन लॉकेट स्वरूप को अपने पास देकर, लेकिन मेरे किसी को देने का मन नहीं करता संगत जी, सच बताऊँ तो। अब कहते भी हैं कि गुरु पिताजी की ब्लेसिंग है ना, सबको बांटनी चाहिए। हालांकि मैंने दिए हैं स्वरूप, क्योंकि एक बार गुरु पिताजी ने ना मेरे को कई बार ये मतलब दिया था संदेश कि तू बड़े मंदिर आ, तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स तेरा इंतज़ार कर रही है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स तेरा इंतज़ार कर रही है, मैं रख के बैठा हूँ, तेनू बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना है, बड़े मंदिर आ ते अपनी ब्लेसिंग ले जा। तो संगत जी मैं तो जा नहीं पाई, मेरे हस्बैंड अंकल गए, तो ब्लेसिंग्स तो इंतज़ार कर ही रही थी जैसा कि उन्होंने कहा। तो संगत जी वहाँ एक आंटी ना स्वरूप बांट रही थी, गुरु पिताजी का पॉकेट स्वरूप बांट रही थी सफ़ेद चोले में। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने भी एक स्वरूप लिया, तो उन्होंने मतलब सबको बांटा, तो मेरे अंकल जी ने भी कहा आंटी मुझे भी एक स्वरूप दे। तो आंटी ने पूरी की पूरी 11 स्वरूपों की गड्डी मेरे अंकल के हाथ में रख दी और कहा इसको आप ले जाओ, और जिसको आपको देना हो, जिसको ज़रूरत हो उसको ये स्वरूप देना। तो संगत जी उसमें से मैंने कई स्वरूप बांटे हैं, 2-3 स्वरूप अभी मेरे पास पड़े हुए हैं। 2-3 स्वरूप मैंने लेमिनेशन करा के संगत जी वो स्वरूप जिसको भी दिए लेमिनेशन करा के दिए, और साथ ही मैंने कंफर्म करके दिया। मैंने कहा मेरे गुरु पिताजी की रिस्पेक्ट करना तो ही लेकर जाना, वरना इस स्वरूप को हाथ मत लगाना।
तो संगत जी जहाँ जहाँ उनकी कहते हैं ना, बिना गुरु पिताजी अपनी बिना मर्जी के वो कहीं नहीं जाते। तो जिसमें से संगत जी एक स्वरूप तो देखो, हमारी जहाँ बेटी की शादी गुरु पिताजी ने तय करी है बड़ी बेटी की, तो उसके पास भी है वो लेमिनेशन वाला स्वरूप। हालांकि एक स्वरूप उससे पहले भी गुरु पिताजी ने मतलब वहाँ पे विराजमान हो गए थे, उससे पहले भी मैंने एक पॉकेट स्वरूप उसको दे रखा है ब्लू कलर का संगत जी। वहाँ पे गुरु पिताजी हैं, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो वहाँ पे विराजमान हो गए संगत जी। जाने से, लड़की के जाने से पहले ही उसके नाना जाके वहाँ पे बैठ गए कि मेरी बेटी आएगी तो ख्याल मैं ही रखूँगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी महिमा कह पाना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के पास, किसी के शब्दकोश में वो शब्द नहीं बने जो मेरे गुरु पिताजी की महिमा में फिट बैठते। तो शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब से इतना अगाध प्रेम करने के लिए, हम सबको भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए। जी अभी गुरु पिताजी का संदेश आया मेरे पास, में गुरु पिताजी ने कहा है कि तेरी तकलीफ़ों का हिसाब आज ख़त्म कर दिया गया है और शनिवार का ये दिन तेरे जीवन में एक सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, समृद्धि और इज्जत ही मिलेगी। शुक्राना कर और इस रहस्य को अब आगे बांट, क्योंकि यही तेरी तरक्की का मार्ग है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ये जो छोटी छोटी सेवा आप मुझे देते हो बाबा, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसमें शुक्राना मेरे बाबा, मेरा सोया हुआ नसीब जगाने के लिए अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा का, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, जिनकी भी कृपा मुझ पर बनी। शुक्राना शनिदेव जी महाराज का, उन पर भी, उन्होंने भी मुझ पर बहुत कृपा करी है संगत जी। सबकी मुझे कृपा प्राप्त हुई क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज का मेरे सर पे हाथ है, उनकी मुझ पर कृपा है, इसीलिए सभी की मुझ पर कृपा है। शुक्राना, सभी का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जो चीज़ तू सोच रहा है ना, वो चीज़ तेरे बहुत करीब आ चुकी है और जा तेरी अब मुराद पूरी हो जाएगी। शुक्राना मेरे नीम करौली बालाजी महाराज का, मेरे बाबा का, शुक्राना शुक्राना बालाजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि बेटा, सुन ली तेरे ऊपर वाले ने, अब तू बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं दिल से नहीं, पूरे दिल से, गहराइयों से शुक्राना आपका करती हूँ मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, वो देख तेरी मंजिल तेरे सामने खड़ी है, जा और उसे हासिल कर, तेरा हक है उस पर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज तक जिन राहों पर तू अकेला मिला, अब उन्हीं राहों अकेला चला, अब उन्हीं राहों पर तुझे सहारा मिलेगा और तेरे साथ परिवार होगा, तेरे साथ अब बरकत होगी और सबसे बड़ी बात, तेरे साथ अब गुरु जी की कृपा होगी और अब तेरे रास्ते आसान होंगे, तेरे सपने पूरे होंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, मेरी झोली खुशियों से भर देने के लिए मेरे दादा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सारे सपनों की शुरुआत पूरे होने की तो उसी दिन हो गई थी बाबा, जिस दिन मैंने आपकी एक झलक देखी थी, जिस दिन आपने मुझे अपने सत्संग में बिठाया था बाबा। मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी का दिया जला दिया मेरे नाथ, मेरे बाबा। मैं किस तरह किस कदर आपका शुक्राना अदा करूं मेरे बाबा। अगर उस दिन आपने मुझे नहीं थामा होता, नहीं मेरी बाह पकड़ी होती, नहीं मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा होता, तो आज तो आपकी बिटिया पता नहीं कहाँ होती बाबा। इस दुनिया में होती भी कि नहीं होती, यदि होती तो पता नहीं कितने कष्टों का सामना कर रही होती, किस दुर्दशा में होती, कुछ पता नहीं। संगत जी सच में बता रही हूँ कि गुरु पिताजी ने इतना दिया है कि जो जीवन बस मैं हार चुकी थी, बिल्कुल हार चुकी थी, जीने की चाह एकदम समाप्त हो चुकी थी। ज़िंदगी नहीं संगत जी, पता नहीं, समझ में नहीं आता था वो कौन सा अंधकार का समंदर या कह लें कीचड़ का दरिया बन चुका था, जो पार होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम जितने हाथ पैर मारते थे उतना ही उसमें धंसते चले जा रहे थे। आज अगर ये साफ सुथरी सांसें आ रही हैं ना, ये जीवन है ना, ये हर एक श्वास मेरे गुरुजी महाराज की है। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण जो गुजरता है वो सब मेरे गुरुजी महाराज का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ मेरे बाबा जी महाराज का है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना इतना कुछ बख्शने के लिए। संगत जी जीवन ही नहीं बचाया, जीवन जीने की चाह भी दी, उस पर चलने की क्षमता भी दी।
इस शरीर को जो बिल्कुल हार चुका था, थक चुका था, ख़त्म होने की कगार पे था, ये शरीर अगर आज चल रहा है ना संगत जी, जिसको देख के बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर देते थे कि नहीं ये तो ख़त्म है, इसके शरीर में तो कुछ नहीं है, आज वो शरीर अगर चल रहा है ना, तो ये सब मेरे गुरु पिताजी शक्ति है, मेरे गुरु पिताजी की दी हुई ऊर्जा है, मेरे गुरु पिताजी ही समझ लो इसमें निवास करते हैं तो ये चल रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। आज संगत जी मेरे घर में जितनी भी खुशियाँ हैं सब चली गई थी संगत जी, सब चली गई। मैं बता नहीं सकती किस कदर कैसी बुरी स्थिति थी, कैसी बुरी हालत थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती थी। आज जो मेरे बच्चे हंसते हैं, जो मेरे बच्चे मुस्कुराते हैं, आज जो घर में इसमें खुशियाँ हैं, ये सब मेरे बाबा की दी हुई है, सब मेरे बाबा का दिया हुआ है। आज छोटी छोटी सी ख्वाहिशें जो मेरे बच्चों की जो मैं पूरी नहीं कर पाती थी, कोई नहीं पूरी कर पाता था संगत जी, उनको टूटता हुआ, उनको रोता हुआ, पग पग बिखरता हुआ देखती थी संगत जी ये आँखें, और अंदर ही अंदर कहीं मरती थी। एक माँ मरती है जब बच्चा रोता है बुरी तरीके से बिलख के, या उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती। आज संगत जी हम कुछ नहीं करते, मेरे बाबा जी के बच्चे हैं वही उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, वही करा रहे हैं संगत जी सब कुछ। जब बच्चा सोचता है, जो सोचता है कि नहीं मुझे इतने पैसा का खर्चा है, तो मेरे बाबा जी तुरंत वो पैसे दे देते हैं, और उनकी अच्छाई के लिए, जो उनके लिए अच्छा होता है वो काम वो स्वयं आके करते हैं। जैसे संगत जी सारे बच्चों को जिम जाने का बहुत शौक़ था, मैं नहीं भेज पा रही थी, हमारे पास नहीं थे इतने पैसे, हमेशा टालते, बच्चों को ये बोलते कि सुबह सुबह टहलने जाया करो, सुबह का टहलना बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे पूछते कि नहीं सबके बच्चे जाते हैं। वो संगत जी कई रिश्तेदार तो ऐसे जो ऐसे तक बोल देते हैं कि दिखाना, अपना छाती दिखाना कितनी चौड़ी है, क्योंकि संगत जी उनका बच्चा जाता। तो बच्चे के दिल पे क्या बीतता संगत जी, कितना दुखता वो बच्चा उस समय। और घर आके संगत जी बच्चे अपने माता पिता जी से अपना दुख नहीं जाहिर करेंगे तो किससे करेंगे, और हम संगत जी उनका दुख सुन सुन के अंदर ही अंदर टूटते। लेकिन आज मेरे गुरु जी महाराज ने अपने सभी बच्चों को जिम भेजते हैं, और उनकी सारी इच्छाएं स्वयं वो आकर खुद पूरी करते हैं उनके नाना। मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ उन्हें जाना होता है, जहाँ वो सही समझते हैं, खुद ही पैसों का इंतजाम करते हैं, खुद ही अपने बच्चों को भेजते हैं, खुद ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना का। मेरे बाबा जी कहते हैं खर्चों से डरा ना कर, तो जितना खर्चेगी तुझे उतना मिलेगा, तू खर्चों से मत डरा कर। एक दिन ऐसा आएगा तू खरचते खरचते थक जाएगी, फिर भी तू धनवान बनी रहेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अब मैं भी नहीं सोचती, पहले मैं भी सोचती थी कि अरे ये सूट ले लूँ कि ना ले लूँ, अब बाबा जी मुझे दिलवा देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। इस टाइम तो संगत जी कम से कम बाबा जी ने मुझे 7-8 सूट दिलवाए हैं, और सब बढ़िया बढ़िया। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। ये घर अब बाबा जी का है, बाबा जी ही चलाते हैं अपने हिसाब से, वही अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं संगत जी। अब मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। अब बस संगत जी टाइम हो चुका है और समय नहीं है मेरे पास। अब वही जो हमेशा मांगती हूँ अपने गुरु जी महाराज से, वही मांगूंगी कि बाबा जी मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अता हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। इतना हो बाबा किसी के पास से भी निकल जाऊँ, किसी के पास से, तो उसका भी कल्याण हो जाए। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करना, जन्मों जन्मों के लिए मेरा शुक्राना स्वीकार करना, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक मेरा शुक्राना स्वीकार करो इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला करो बाबा, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे बढ़ो, सबके बच्चे पढ़े लिखे उन्नति करें, सबके उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो बाबा, सबके सर पर आपका हाथ बना रहे, खुशियां सबके घर में सदा के लिए स्थायी हो जाए, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज कोई भी भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में क्षमा करें, संगत जी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना अर्पित कर रही हूँ, और अगर इस शुक्राना को करने में मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करिएगा। शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि जितना भी गुरु जी का हम संगत परिवार है, गुरु जी हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखते हैं। मतलब हमारा जब से उन्होंने हाथ थामा हुआ है, उन्होंने कभी हमें मायूस नहीं होने दिया, कभी हमें निराश नहीं होने दिया। ज़िंदगी में जितने मर्जी उतार चढ़ाव आए,
गुरु महाराज हमें बड़ी आसानी से उनसे पार करवा देते हैं। सभी ने ये मतलब महसूस किया होगा, सभी के अपने अपने अलग अलग वो एक्सपीरियंसेस रहे होंगे कि उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आए और कैसे कैसे उन्होंने पार किया। वैसे ही मतलब कोई भी बात हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बात हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बस गुरु महाराज जी के आगे विनती करने से सारे हल मिल जाते हैं और बड़ी आसानी से मिलते हैं। तो मैं जब भी कभी किसी संगत का शुक्राना सुनती हूँ तो कई बार संगत जैसे बोलते हैं कि मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से ऐसे बोला तो गुरुजी ने ऐसा किया। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो संगत है ये गुरुजी से नाराज़ कैसे हो सकती है। गुरुजी महाराज तो इतने कृपा निधान है, इतनी मेहर बरसाने वाले हैं, तो वो तो कभी हमें मायूस नहीं होने देते। तो मेरे साथ भी वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ। मतलब मैं थोड़ी किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान थी, तो उस बात का मतलब ऐसे होता ना कि गुरुजी फटाफट हल निकाल देते, लेकिन उस बात में थोड़ा समय लग रहा था। तो मैं बड़ी परेशान, दुखी, ऐसे कि गुरुजी महाराज आप कोई हल क्यों नहीं निकाल रहे। बड़ा पेशेंस रख कर, सब्र रख कर मैं अपना टाइम निकाल रही थी। मतलब इस सब प्रोसेस में दिन नहीं कुछ महीने लग गए। तो एक दिन मैंने ऐसा बोला कि मतलब मैं तो जैसे राधा रानी से, राधा कृष्णा जी से भी मुझे बड़ा लगाव है, शिव शक्ति से बड़ा लगाव है, जम्मू की रहने वाली हूँ, बावे वाली माता से बड़ा लगाव है मुझे। तो मैं बोलूँ कि मैंने आप सबके आगे अरदास कर ली, गुरु जी के आगे अरदास की, बावे वाली माता के आगे प्रार्थना की, शिव शक्ति के आगे, राधा कृष्ण के आगे प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना आप सब क्यों नहीं सुन रहे हो। हमारे अपने कुल देवता हैं, हमारे, उनको हम बाबा जी बोलते, बाबा जी हमारे राजा मंडलीक जी हमारे कुल देवता हैं, उनसे प्रार्थना करती। मैं कह रही हूँ आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे, कोई तो सुन लो। सबसे प्रार्थना करती हूँ मैं बारी बारी कि मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी इस मुश्किल का हल निकालो। एक जो मेरे माइंड में एक परेशानी बनी हुई है, मुझे उसका हल दे दो आप, मुझे मतलब इस टेंशन को मेरी लाइफ से निकाल दो। तो जो भी होना है, जैसा भी होना है आप करो, जो आपको सही लगे मेरे साथ वैसा करो, और बस इस टेंशन को ख़त्म कर दो। तो उस टेंशन का ना हल नहीं हो पा रहा था, मतलब मैं लगातार उन परेशानियों में घिरी हुई थी। तो एक दिन ना मेरा थोड़ा ऐसे पेशेंस जैसा था ना, सब्र का बांध टूट जाना, मैं तो इतनी परेशान हो गई, मैं कभी कभी तो रोती भी थी कि रो रो के प्रार्थना करने की मेरी इस परेशानी को हल कर दो। तो ना एक दिन मैं ना थोड़ी नाराज़ हो गई, मैं भी गुरु जी से, शिव शक्ति से, राधा कृष्ण सबसे। मैंने बोला मैं नहीं, आप तो कोई भी नहीं, मैं एक भी नहीं सुन रहा, सबसे प्रार्थना कर रही हूँ तो आप तो मेरी कोई भी नहीं बात सुन रहा। ऐसे अब कोई बोलेगा कि सिर्फ एक को वो आप मतलब सिर्फ एक से आप अपनी प्रार्थना करो, सिर्फ एक भगवान से, सिर्फ एक का ही वो हाथ था, मतलब थामो उनके, एक के ही चरण पकड़ो। लेकिन क्या करूँ, अगर मेरे दिल में शिव शक्ति के लिए भी फीलिंग्स हैं, उनके लिए भी मेरे मन में भक्ति भाव है, राधा कृष्ण के लिए भी हैं, बावे वाली माता के लिए भी है, गुरु जी के लिए भी है। तो वो मैं अपने आप को थोड़ा ना रोक सकती हूँ कि सिर्फ एक को ही पकड़ो तो बाकियों को छोड़ दूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मतलब इस चीज़ पे तो कंट्रोल नहीं होता ना। जैसे हमें अपने परिवार में भी मम्मी पापा से भी प्यार है, भाई बहनों से भी प्यार है, अपने फ्रेंड सर्कल से भी प्यार है, हम थोड़ा ना कह सकते हम एक से ही प्यार करें, बाकी किसी को भी नहीं चाहें। तो ऐसे ही भगवान जी भी हैं। तो मैं तो सबसे ही करती हूँ, जिनसे मुझे लगाव हो जाए तो मैं उन सभी से ही करती हूँ प्यार। तो फिर मैंने उस दिन ऐसे मैं रोई भी, तो मैंने बोल दिया कि अब नहीं मैं आपसे प्रार्थना करूँगी, नहीं करना आपने हल, रहने दो, तड़पने दो मुझे। अगर आप चाहते हो ना कि मैं तड़प तड़प के मरूँ तो फिर ऐसे तड़पने ही दो, मैं पूरी लाइफ निकाल दूँगी तड़प तड़प के। नहीं बोलूँगी आपको करो मेरी इस समस्या का हल, नहीं करना है आपने, रहने दो, मत करो। तो मैं अभी ऐसे थोड़ा सा नाराज़ होकर बोली उनसे। हाँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। 2-3 दिन ना, 2 दिन तो हाँ, 2 दिन तो मैं थोड़ा परेशान ही रही। मैं भगवान जी से भी नहीं बात करूँ, गुरु जी से भी नहीं बात करूँ कि नहीं मैंने नहीं बोलना अब आपको। तो अच्छा ऐसे ही मेरे मन में ना अपने आप ही एक थोड़ा एक और बात थी साथ में, वो परेशानी तो चलो थी ही। साथ में क्या हुआ कि हमारे देवताओं का, जैसे हमारे जहाँ में जम्मू में डोगरों में हमारे कुल देवताओं में नाग देवता जी का भी दिन होता है, नाग देवता जी का दिन होता है। तो वहाँ पे हमने जो हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे बाबा देव, उनका वहाँ पे जाके जो उनकी जगह स्थान होती है वहाँ पे उनकी पूजा वगैरह करनी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो घर का बड़ा बेटा होता है,
ठीक है। फैमिली में 2 बेटे या 3 बेटे हैं, जैसे भी हैं, चाहे एक भी बेटा, जो बड़ा बेटा होगा तो उसके नाम का वहाँ पे जैसे छिल्ला चढ़ता है, एक छिल्ला जैसे होता है बकरा टाइप होता है, वो चढ़ता है, मतलब उसको काट से मारते नहीं है, ऐसे बाबा जी के आगे उसको चढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसे हमारी एक ये बाबा जी की मतलब रस्म रीत जो भी है वो कर रहे होता है हमने रिचुअल। तो वो ना अभी तक जो मेरे फादर इन लॉ है उनका भी नहीं किया हुआ। अब वो तो बूढ़े हो गए हैं, अब उनका तो कब का कर देना चाहिए था। मतलब जब बच्चे का बर्थ होता है वहाँ से लेके बूढ़े होने तक कितना टाइम था, तो हुआ नहीं, किसी वजह से नहीं कर पाए होंगे उनके मम्मी पापा जो हमारे दादी दादू थे। तो मैं ना अपने 2-3 दिन से अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि अब ये ना कर दो, क्योंकि देवते हैं नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, जो भी इनकी रीति जो भी देवतों का काम करना होता है ये कर देना चाहिए टाइम पे। तो हम हमारा जो घर है गांव में, एक हम ऐसे सिटी में रहते हैं, एक हमारा घर गांव में है, वहाँ पे हमारे देवतों की जगह, सॉरी संगत जी। तो मैंने बोला वहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे कर देते हैं, अब भी बाबा जी का दिन भी आ रहा है, नाग देवता का दिन आ रहा है, तो वहाँ पे कर देते हैं। तो ये आनाकानी कर रहे थे, नहीं नहीं ये टाइम नहीं है, तुम अभी बोल रही है 2-3 दिन रह गए हैं, पूरी प्रिपरेशन करनी होती है, तो नहीं हम नहीं करेंगे। और इस वजह से इनका मेरा झगड़ा शुरू। फिर वो भी टेंशन, एक तो परेशानी अलग मायने में बनी हुई है, एक और टेंशन। अब मैं इनको बोलूँ बार बार कि नहीं करना है, हमने करना है, हमने ये नहीं माने, तो उस वजह से भी मैं बड़ी परेशान। अब माइंड में दो उलझनें चल रही हैं, और इतनी दुखी, इतनी परेशान, क्या बोलूँ। 2-3 दिन तक इनसे झगड़ा करती रही, बोलती रही, ये नहीं माने। रात को जैसे कि सुबह वो जाना है वहाँ पे पूजा करने, तो रात को मैं फिर थक हार के मैंने कहा छोड़ो। फिर भी मैंने बोला, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो चमत्कार कि इनके माइंड में अपने आप ही ऐसा हो कि ये मान जाए मेरी बात और कर दे, जो भी हमारे देवताओं की ये रीत है इसको कर दे पूरा। तो इस वजह से भी शायद हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों। तो मैंने बाबा जी से भी मन ही मन बोली कि बाबा जी आपके छिल्ले चढ़ाने हैं हमने, आप क्यों नहीं ले रहे हो, ले लो अपने छिल्ले, आप क्यों नहीं कोई जैसे हमारे में भंडारा करते हैं दाल चावल अम्बल बना के, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं करवाते हो। इनकी जो बुद्धियाँ बंद कर दी हुई हैं किसी ने, इनको तो समझ नहीं आती। अब आप करवाओ ना, खुद ऐसे मेहर करो आप भी कि अपनी छिल्लियाँ जिसकी भी लेनी है आप ले लो हमसे, और भंडारा वगैरह करवा दो। तो थक हार के फिर प्रार्थना करके तो लेट गई। सुबह हुआ तो मैं थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी 4-5 दिन से, तो गांव जाना था हमने, तो मैं ऐसे ढीला ही उठी, थोड़ा लेट, तो उठ के तैयार हो के आराम से गई। मैंने कहा इन्होंने कुछ करना तो है नहीं वहाँ जाके, तो जाएंगे तो माथा टेक के तो आ जाएंगे। तो वहाँ पे मतलब सभी गाँव के लोग जो सभी इकट्ठे होके कर रहे थे पूजा, तो हम थोड़ा लेट गए। जब हम गए वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था, तो बस लास्ट चल रहा था उसका प्रोसेस। हम भी गए, हम जो सामान लेके गए थे वो चढ़ाया वहाँ पे। और वहाँ पे आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे हम घर से निकले थे ना, हर जगह मुझे 777 हर जगह मुझे गुरु जी के होने का आभास, गुरु जी मेरे अंग संग हैं। कुछ अच्छी सी फीलिंग आए कि पता नहीं क्या, मैं 3-4 दिन से इतनी परेशान थी, कुछ तो अच्छा होने वाला है। इतने सारे एंजल्स नंबर 333 222 ऐसे कुछ ये भी मिले, और 777 तो मुझे बड़े सारे मिले। मैं सोचा पता नहीं क्यों आज गुरु जी खुश हैं या क्या, इस वजह से मुझे दिखा रहे हैं। जब गांव पहुंचे तो वहाँ देखा हमारे गेट के पास ही इतने सारे वो छिल्ले जो चढ़ते हैं ना बाबा जी के आगे। कईयों को नहीं समझ आ रहा, अगर छिल्ले तो वो होते हैं बकरे जो हमारे वहाँ पे चढ़ते हैं, उनको आगे चढ़ा के मतलब जिंदा ही रखते हैं, उनको मारते नहीं, आगे माथा टेका के तो वो वहाँ से उठा के जिनके होते हैं उनको दे देते हैं। तो वहाँ पे वो इतने सारे, कम से कम भी 15-20। तो मेरे हस्बैंड अंकल भी देख के बड़े हैरान, इतने छिल्ले चढ़े आज बाबा जी के यहाँ पे। तो मैं चुप रही, मैंने कहा मैं आपसे तो झगड़ा कर करके हार गई, अब तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, करना है करो, नहीं करना मत करो। मैं चुप ही रही। जैसे हम अंदर गए तो वहाँ पे हमने फिर जो सामान लेके गए थे वो चढ़ाया, माथा मुथा टेका किया, तो ये फिर खुद ही बोलने लग पड़े। वहाँ पे जो बड़े हमारे जैसे दादू लगते हैं, ताऊ जी लगते हैं, बड़े जो भी सभी इकट्ठे हुए थे, उनसे बोलने लगे कि मुझे मेरी वाइफ ने भी काफ़ी दिन से परेशान किया हुआ छिला चढ़ाने के लिए, हमने भी चढ़ाना है, तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या करें, हमने तो कोई कुछ लाया ही नहीं सामान, कुछ किया ही नहीं अरेंज। तो उन्होंने बोला यहाँ पे काफ़ी सारे छिलने हैं, आप पैसे दो ले लो, और जो बाबा जी को उनकी संगल चढ़ती है वो भी ले लो, यहाँ से ही हमारे पास है, तो चढ़ा दो आप, डैडी के नाम का जो चढ़ाना था।
क्योंकि पहले डैडी का चढ़ेगा, फिर डैडी का चढ़ने के बाद ही इनका चढ़ना था, मेरे हस्बैंड अंकल का। तो फिर ना एक मतलब मिनटों ऐसे थोड़े ही मिनट्स में के अंदर अंदर अपने आप ही, मैंने नहीं बोला इनको दोबारा, इन्होंने वहाँ से ही उनको बोल बोल के पैसे वैसे दे दो के चिल्ला भी लिया। जो बाबा जी की संगल चढ़ती हैं, लोहे की होती है उनकी संगल, वो चढ़ती हैं कुछ, वो भी ले ली और वहाँ पे चढ़ा दिया। तुम बड़े खुश हो के देख देख मैंने तेरी बात मान ली, तो मैंने बोल के तो मैंने चढ़ा दिया। तो मैं भी ऐसे मन मन में खुश हो गई, मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ, अपने बाबा जी का शुक्राना करूँ कि थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी इतनी बड़ी आपने, मैंने आपसे रात को ये अरदास की थी गुरु जी, ये ऐसा कुछ चमत्कार करो कि जो डैडी के नाम का हमने छिला चढ़ाना है वो चढ़ जाए। फटाफट ही हो गया, मुझे पता भी नहीं था कि हम आज छिला चढ़ाएंगे कि नहीं। तो वो चढ़ भी गया। तो मैंने फिर खुशी खुशी में मैं थोड़ा सामान लेके गई थी हलवा बनाने का अपने साथ, तो मैंने वहाँ पे हलवा बनाया, तो वहाँ पे कंजकों वगैरह को भी हलवा दिया, क्योंकि छिला चढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर बना के मतलब कंजकों को देना होता है बाबा जी के नाम का। तो वहाँ पे मैंने फिर हलवा बनाया फटाफट, तो कंजकों को दिया और इतनी खुश हो गई मैं मन मन में, मैं क्या बताऊँ। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बड़ों जो वहाँ पे सभी बड़े बुजुर्ग थे उनसे बोला कि अब हम भंडारा भी करेंगे, किसी दिन कोई शुभ दिन होगा तो किसी दिन बाबा जी के नाम का भंडारा भी करेंगे यहाँ पे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वो भी बड़े खुश हुए कि ठीक है करा करो, अपने देवते हैं, इनके नाम का हमें हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब दान भी करना चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए अपने देवतों को। तो बड़ा सुकून मिला। और ये मेरा सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा हर एक शुक्राना बड़ा ही है गुरु जी का, जो भी वो हम पे मेहर करते हैं। बट ये इतना अद्भुत शुक्राना मेरे लिए कि मतलब मैंने सोचा नहीं कि मैं 2-3 दिन जिस बात पे इतना झगड़ा कर रही थी और वो मान नहीं रहे थे मेरी बात, और अपने आप ही जैसे बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के, जब बिना किसी सोच के कि हमारा ये काम आज होगा, हम वहाँ पे गए और फटाफट हो भी गया। गुरु जी महाराज की बड़ी मेहर, गुरु जी महाराज ने मतलब अपना जैसे होता ना कि इनका दिमाग खोल दिया हो, और बाबा जी की भी मेहर, जिन्होंने अपना छिल्ला लेना था उन्होंने भी फटाफट ले लिया। तो मेरा बहुत 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 दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा गुरु जी महाराज के चरणों में, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मैंने आपको शुरू में बात बता रही थी कि मेरे माइंड में एक अलग सी एक परेशानी दुविधा चल रही थी बड़े महीनों से, जिस बात के लिए मैं गुरु जी से भी नाराज़ हो गई थी, माता रानी से भी नाराज़ हो रही थी कि आप नहीं कर रहे हो मेरे इस परेशानी को दूर, तो मैं नहीं अब बोलूँगी आपको, रहने दो मुझे ऐसे ही दुखी। तो वो उस बात का भी मुझे ना कुछ ऐसा एक क्लू मिल गया, कुछ एक ऐसा सब्र सा आ गया अंदर, जब बोलो कुछ ऐसा मुझे एक बात उससे रिलेटेड पता चली ना कि अब मुझे ना वो परेशानी अब उस तरह से परेशान नहीं कर रही है। सच में संगत जी, मतलब ऐसा कुछ हो गया ना कि अब मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, जो भगवान ने किया ठीक किया, मैं जिस चीज़ के लिए परेशान थी वो मुझे नहीं मिली तो बड़ा अच्छा हुआ कि मेरी भलाई के लिए था जो भी था वो। अब मुझे उस चीज़ से भी इतना वो नहीं, बट मुझे मेरे अंदर ये सब्र बनाए रखें भगवान, गुरु जी महाराज मेरे अंदर ये सब्र बनाए रखें, वो चीज़ मुझे दोबारा परेशान ना करे अब। बस मेरा यही शुक्राना गुरु जी के चरणों में, और एक अरदास भी है गुरु जी महाराज अब मेरे अंदर जो आपने सब्र दिया है ना, उस सब्र को बनाए रखे, उस सब्र को टूटने ना दे, और वो परेशानी मुझे अब दोबारा कभी भी ज़िंदगी में परेशान ना कर पाए। वो परेशानी मैं हमेशा आपका नाम जप करूं, आपके श्री चरणों से जुड़ के रहूं और हमेशा खुश रहूं अपनी फैमिली के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।